अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जो आज ये पौधा आप मेरा देख रहे हैं ये एक बेल है। इसको झुमका बेल कहते हैं पाकिस्तान में, या फिर झूमर बेल कहते हैं। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो गुच्छों की शक्ल में होते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ये झूमर या झुमके हैं। ये देखें, ये अभी तो ये अपने पूरे फूल झाड़ चुका है, लेकिन इससे पहले जो मैंने इसकी एक वीडियो शेयर की थी वो शॉर्ट्स में की थी जब ये फुल ब्लूमिंग पे था। तकरीबन जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं मार्च से लेके अब तक ये 4 दफ़ा ब्लूमिंग कर चुका है। और जब पूरे फूल आने के बाद इसके झड़े आते हैं तो फिर दोबारा नई ग्रोथ शुरू होती है। देखें ये इसकी नई ग्रोथ, ये नए लीव्स निकले हैं। जब भी फूल झड़े आते हैं तो इसके अंदर नई ग्रोथ शुरू होती है और फिर नई ग्रोथ जब शुरू होती है तो इस जगह से नए पत्तों में से मज़ीद शाखें निकलती हैं और उसी में फिर फूल आते हैं। इसकी शाखें कभी डेड नहीं होती। जो पीछे आगे की तरफ से जो शाख होगी तो उसमें मज़ीद ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और वो जहाँ जहाँ एक पत्ता होता है वहाँ से भी मज़ीद शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से भर भर के इसके अंदर फूल आते हैं। ये तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये बेल ख़रीदी थी और 1 साल के बाद 1 साल के बाद चंद माह बाद ही इसके अंदर फूल आ गए थे। पहले ये गमले में लगी हुई थी, जब ये ज़्यादा बड़ी होना शुरू हुई तो बाहर गली में मैंने गड्ढा खोद के उसको गली के अंदर ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर दिया था। फिर ये इतनी बड़ी हो गई थी कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से फिर वो सेकेंड फ्लोर तक ऊपर तक गई थी। और वहाँ लेकिन जब हीट स्ट्रोक शुरू हुआ था तो इसकी पत्तियाँ जल गई और ये जलना शुरू हो गई थी। फिर मैंने वहाँ से कट करके इसको फर्स्ट फ्लोर तक बस रखा, क्योंकि हमारा एरिया जो है वहाँ पे शदीद हीट स्ट्रोक शुरू होता है। ये मलेर का इलाका है तो यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, रेतीली मिट्टी है और समंदर के करीब तो ये इलाका है नहीं, ठट्टे से जाके लगता है ये एरिया। तो वहाँ की खुश्क हवाएँ यहाँ तक आती हैं और ये पूरा हवा में नमी का तनासुब बहुत कम, इस इलाके में हवा का नमी का तनासुब बहुत कम होता है। और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है, तकरीबन सेंटीग्रेड जो होता है वो 6 से लेके 5 तो नॉर्मली होता है, कभी 4 भी हो जाता है। और हीट स्ट्रोक गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, 40 से अबव ही जाता है। लेकिन ये इतनी सख्त जान बेल होती है कि ये ज़िंदा रह जाती है। और इसकी पहले ये शाख, अब इसमें ना इस तरह इधर से फूल आना शुरू हो जाएंगे और 3 तरह के इसके फूल होते हैं। पहले सफ़ेद कलर के ये होते हैं, फिर पिंक कलर के हो जाते हैं और उसके बाद रेड कलर के हो जाते हैं और उसके बाद ये 1 हफ्ते तक ये फूल तकरीबन रहते हैं और फिर झड़ जाते हैं। तो इसका जो दूसरे जो नेम है उसको जो वर्ल्ड वाइड इसका नाम यूज़ होता है वो क्रीपर वाइन है और इसको नीचे बहुत ज़्यादा फैलती है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ज़मीन में लगा के तो नीचे 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 ये रेंगना शुरू हो जाती है। इसी वजह से इसका नाम क्रीपर वाइन पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसको रंगून बेल भी कहते हैं और रंगून बेल किस लिए कहते हैं ये मुझे नहीं पता। 3 तरह से जो है इसकी प्रोपिगेशन हो सकती है। एक इसकी स्टिक काट के और कॉम्पल काट के और इसकी प्रोपिगेशन हो सकती है। इसके फूलों के अंदर सीड नहीं होते, बनते ही नहीं इसके अंदर बीज। अभी बीजों वाला पोर्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन फूल झड़े आते हैं लेकिन पीछे की तरफ उनके बीज नहीं होते, तो बीज से इसको ग्रो नहीं किया जा सकता। और इसके नीचे से पब्स निकलते हैं, वो मैं दिखा नहीं सकती इसलिए कि बच्चे उखाड़ के ले जाते हैं। जो नीचे इसके पप्स निकलते हैं वो नीचे से ये लोग गली के बच्चे बड़े सब उठा के और निकाल के ले जाते हैं। तो इस तरह से इसके पप्स निकलते हैं बाकायदा और उसको अलग करके जड़ से हम इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरे तरीके से जो इसकी प्रोपिगेशन होती है वो एयर लेयरिंग के ज़रिए से होती है। इसकी हार्ड स्टेम होती है, उसको हम हार्ड वाला हिस्सा हटा के और इसको मिट्टी लगा के और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक से मिट्टी को बांध देते हैं और उसके अंदर से फिर इस तरह से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। जब इसकी कलम लगाते हैं तो 3 तरह से लगाते हैं। एक हार्ड कलम लगाते हैं और एक कॉम्पर लगाते हैं और एक सेमी हार्ड लगाते हैं। सेमी हार्ड सबसे ज़्यादा सही रहती है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से रूटिंग होती है।
अब इसका डोरमेंसी पीरियड देख लेते हैं। इसका डोरमेंसी पीरियड जो शुरू होता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक होता है। फरवरी में आगे दोबारा ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है और फिर ग्रोथ करने के बाद में ये दोबारा फूल देने लग जाती है। जनवरी और सख्त सर्दी के महीने में इसके सारे पत्ते, ये सारे लीव्स झड़ जाते हैं और खाली स्टिक्स बचती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये मर गई है बेल, लेकिन हल्का सा इसको छीलो ना तो अंदर से ग्रीन कलर की इसकी स्टिक्स निकलती हैं। और इसकी फर्टिलाइज़र जो है, मैं इसको कावडंग नहीं देती, बल्कि मैं इसको देती हूँ मुर्गियों की बीट। जब मुर्गियों की बीट अच्छी तरह से खुश्क हो जाती है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी मैं इसमें डालती हूँ। और बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा पानी जब इसके ऊपर पड़ता है तो इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। पिछले साल ये मरना शुरू हो गई थी, डाईबैक होना शुरू हो गई थी। तो ऊपर की तरफ से भी डाईबैक हो रही थी और नीचे की तरफ से भी। फिर मैंने इसकी गुड़ाई की और इसके अंदर मैंने फंजीसाइड डाला कि जड़ों के अंदर फंगस लग रहा था और ये गल सड़ रही थी ये जड़ें, और ये मेरी बेल बहुत छोटी हो गई थी। लेकिन दोबारा इसने सरवाइव किया और माशाल्लाह से दोबारा हरी भरी हो गई और दोबारा भर भर के फूल दे रही है। तो इसको सूरज की रोशनी चाहिए ही होती है। मैंने इसको जो देखा है बेल को, इसको सूरज की रोशनी में भी भर भर के फूल देते हुए देखा है। और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती बल्कि डायरेक्ट सनलाइट शाम के वक्त आती है, तो उस वक्त उन जगहों पर भी मैंने देखा ये भर भर के फूल देती है। ज़रूरी नहीं इसके लिए कि सुबह की रोशनी ज़रूरी हो। बहरहाल इसका काम है भर भर के फूल देना और ये भर भर के फूल देती है। इसके फूलों के अंदर महक होती है हल्की हल्की। शाम जैसे ढलना शुरू होती है और मगरिब के बाद इसके फूलों में से हल्की हल्की महक आना शुरू हो जाती है और जो बड़ी ही मस्त होती है। मैंने ये भी सुना है कि इस बेल के ऊपर जिन्नात का असर होता है। बहुत से लोगों ने इसको कटवा भी दिया है। और अब आ जाते हैं कीड़ों पर। इसके बेल के ऊपर मैंने आज तक कभी कोई कीड़ा लगते हुए नहीं देखा, ना कोई पेस्ट, ना कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आते हैं और ना ही कोई इसको लार्वाज या कीड़े मकोड़े खाते हुए मैंने आज तक देखा है। इस मामले में ये बेल बहुत अच्छी है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कीड़ा या पेस्ट असर नहीं करते। पानी इसके अंदर जब भी डालें जब ये खुश्क हो जाए, अगर गमले में लगी है तो। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये अपनी रूट्स 8 फीट तक नीचे ले जाती है, वहीं से पानी हासिल करती रहती है। लेकिन पानी अगर इसको बिल्कुल ना दें तो मैंने ये देखा है तो फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती। इसलिए मैं इसके अंदर जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है तो ज़रूर इसमें पानी डालती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी और अगली जो वीडियो होगी वो इसकी कटिंग लगाते हुए दिखाऊंगी। और इसका लिंक मैं डाल दूंगी। जब ये ब्लूमिंग कर रही थी वो शॉर्ट में है, आप लोग देख लीजिएगा कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर ये मेरी काविश आपको पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।